कोलकाता में हुआ डॉक्टर के साथ हैवानियत अभी तक देश भुला नहीं पाया। अभी भी इसका विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हर रोज किसी ना किसी कोई से ऐसे खबर निकाल आते हैं जो सुनकर खुद को ऐसे लगता है कि कहाँ हम रह रहे, कहाँ हमारा सुरक्षा है। ऐसे ही फिर से घटना सामने आए है। यह घटना 23 अगस्त यानी गुरुवार का है। उस बार कोलकाता आरजीकर हॉस्पिटल का था और इस बार जगह अलग है। इस बार असम का है। असम के एक नाबालिग छात्रा के साथ ऐसे घटना सामने आए। तो आइए जानते हैं कौन है ये आरोपी और किसका साथ ऐसे हुआ, कैसे हुआ। नमस्कार आदाब, आप सभी को स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी में। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, अपने ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है ये घटना होगी नौगांव डिस्ट्रिक्ट का, असम की नौगांव डिस्ट्रिक्ट का धींग का है। धींग का एक गांव लगता है भोकत गांव। भोकत गांव में 23 अगस्त यानी इस गुरुवार का दिन था। ट्यूशन से एक 10th क्लास की लड़की घर लौट रही थी। शाम का करीब 5 साढ़े 5 बजे की बात था। तब ये जब घर लौट रही थी तो इसी वक्त बीच में एक सुनसान इलाका पड़ता है। एक श्मशान है और फिर से एक पुकुरी है। उसी जगह पार करके उसको जाना पड़ता है अपनी घर। तब ये अपनी घर लौट रही थी तब उसी वक्त वहाँ उस रास्ते में 3 युवक खड़ा था। 3 युवक में एक का नाम था 25-26 साल का युवक था। एक का नाम था तवज्जुल इस्लाम, एक का नाम था फरीदुल और एक का नाम था गुलाबुद्दीन। जो तीनों खड़ा था, जैसे ही लड़की सामने आती है उसको दबोच लेता है और फिर तीनों उसका साथ बारी बारी से दरिंदगी करता है। और फिर उसको दरिंदगी करने के बाद उसको उसी जगह फेंक कर ये लोग भाग जाते हैं। शरीर बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। तब कुछ ही देर बाद जब उस रास्ते से कुछ राहगीर गुजर रहे थे तब भी उन लोगों का नज़र उस लड़की पर पड़ता है। तब ये लोग पुलिस को सूचना देता है और फिर इसको भी हॉस्पिटल भेज दिया। धींग का एक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। इसका अवस्था बहुत खराब था तो फिर इसको नौगांव वहाँ से आप और अच्छे चिकित्सा के लिए उसको नौगांव चिकित्सा महाविद्यालय में भेज दिया जाता है। पुलिस आते इसका आने के बाद जब देखते, पुलिस पहले ही समझ चुका था कि इसका साथ क्या हुआ है। अब एक खबर धीरे धीरे जब बाहर निकाल आते हैं तो जंगलों में आग की तरह फैल जाता है। लोग धरना प्रदर्शन करना शुरू हो जाते हैं। कोई संगठन वहाँ शामिल हो जाते हैं। संगठन के लोग, कुछ छात्र संगठन भी है। गांव के जो जनता है, जनता भी, पब्लिक भी निकाल आते हैं और फिर इसका धरना प्रदर्शन शुरू होता है। बाजार में जितने दुकान बाजार जो भी था सब बंद कर दिया जाता है। अब ये लोग रास्ते में उतर आते हैं और जो दोषी है उनको फांसी की मांग करने लगता है। इसी बीच पुलिस पर बहुत भारी दबाव था। जो असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने भी कहा जो महिलाओं के साथ ऐसे अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका कड़ी संदेश दिया जाएगा। उन्होंने जो असम का जो डीजीपी है जेपी सिंह, उनको भी निर्देश दिया गया कि घटना का स्थल जो है उसको परिदर्शन करना है, उसको जाके देखना है कैसे क्या हुआ है। अब डीजीपी भी आते हैं और उसको देखते हैं और फिर इस पर कार्रवाई शुरू होती है। तब तक जिस गुरुवार को ये घटना होता है और फ्राइडे को यानी शुक्रवार को एक आरोपी को पकड़ लिया जाता है जिसका नाम तफज्जुल इस्लाम था। इसको शाम को करीब उसको घर में ही पकड़ लिया जाता है। घर में जाके आराम से सो रहा था। पकड़ के थाने ले आते हैं। इसी बीच जब मीडिया वाले जाते हैं उसका घर, उसको पूछते हैं, उसका फैमिली, उसका माँ बाप को पूछते हैं तो ये कहता है कि ये लोग तीनों 5 बजे का करीब ये लोग 5 बजे तब ये लोग फुटबॉल खेल रहे थे। तब इसका बाद खेलने के बाद तीनों इन लोगों में से किसी एक का बाइक था तो बाइक से ये लोग निकाल पड़े
और फिर कोई और चले गए। ये लोग बीच बीच में नशा भी कर लिया करता था, दारू शारू पी लिया करता था। इसके बाद उसको पकड़ के घर से उठा के ले आता है, जो उनका कहना है कि घर से उठा के ले आता है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर उसको घटना की रिक्रिएट या घटनास्थल पर जाता है कि कहाँ ये घटना हुआ है, कैसे हुआ है। उसको करीब सैटरडे सुबह लगभग करीब 3 बजे इसको वहाँ ले जाया जाता है, जो पास में एक पुकरी भी था। इसका बाद इसका हाथ में हैंडकफ भी लगा हुआ था, लेकिन ये भागने की कोशिश करता है। जैसे ही उस पुकरी का पार जाता है और वहाँ से वो पुकरी में कूद जाता है। कूद जाने के बाद पुलिस पूरे जो पुकरी है उसको घेर लिया करते हैं, और घेरने के बाद वहाँ SDRF का टीम को भी बुला लिया जाता है। कुछ ही समय में वहाँ SDRF की टीम पहुँच जाता है, और फिर उसको उस पुकरी से जब निकलता है तब तक इसका मौत हो चुका था। तो अब फिलहाल 2 आरोपी अभी भी बाहर है, गुलाबुद्दीन और फरीदुल। तो आप ये दोनों का भी तलाश जारी है। आपका घटना का याद होगा जब हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक की ऐसे ही बेरहमी से गैंगरेप करने के बाद हत्या कर दिया गया था, और फिर उन चारों पासों का जो एनकाउंटर हुआ था, इसके बाद पब्लिक कैसे खुश हुए थे। हमारे बहुत टाइम ऐसे होता है कि हमारे न्याय व्यवस्था में जाने के बाद बहुत लेट हो जाते हैं। इसका वजह से बहुत सारे जनता को इस पर विश्वास उठ जाते, पुलिस से विश्वास उठ जाते, जो इन लोग पर्याप्त सबूत जुटा नहीं पाते। तो फिलहाल 2 अभी भी बाहर है, अभी भी गिरफ्तार नहीं हो पाया, लेकिन एक का अब फिलहाल पुकरी में डूबने से मौत हो गई। तो फिलहाल उनका जांच चल रहा है, आप आगे की कार्रवाई चलेगी। तो यही था कहानी। अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना ना भूलना, कमेंट करके बताना कैसे लगा मेरा ये कहानी।